चलिए हार्ट के बारे में आज जानते हैं। हार्ट के बारे में और आप जानते होंगे हार्ट बायां साइड में ये पाया जाता है। किस साइड में पाया जाता है? बायां साइड में पाया जाता है। और मछली के बारे में जानते होंगे कि मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। जैसे किसी लॉज में कहते हैं कि 5 रूम है, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी चैम्बर होता है जिसको बेस्म कहा जाता है। तो मछली में जो होता है, मछली में 2 चैम्बर होता है उनके हृदय में। मान लिया जाए ये जो ऊपर वाला होता है उसको आलिंद बोला जाता है और नीचे वाले को नीला बोला जाता है। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? आलिंद। और नीचे वाले को क्या कहा जाता है? नीला बोला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? नीचे वाले को याद करना बहुत आसान भी है। नीचे नो से नीचे, नो से नीले, तो और सीखा है ना। नीचे नीले, ऊपर वाला हो जाएगा आलिंद। ठीक है। उसके बाद सरीसृप जो रेंग कर चलता है या उभयचर। उभयचर बुझते हैं? जो जल में भी हो और जमीन पर भी हो। उभयचर मतलब दोनों जगह वह निवास कर सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी होती है। तो इसके जो हृदय के चैम्बर होते हैं, इसके हृदय के चैम्बर 3 होते हैं। कितने होते हैं? आलिंद 1, नीले 2। आलिंद 1, नीले 2। और तीसरा जो होता है वह स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं। स्तनधारी और पक्षी, इसके हृदय में चैम्बर 4 होते हैं। इनके हृदय में चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 2 चैम्बर ऊपर वाला जो होता है उसको आलिंद कहा जाता है, नीचे वाले को नीले कहा जाता है। यानी कि हम लोगों को 2 आलिंद है और 2 नीले है। हम लोगों के हृदय में, पक्षी के हृदय में 2 आलिंद है और 2 नीले हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? बढ़िया से समझ में आ गया है? चलिए थोड़ा सा इनको सुनिए। आलिंद का क्या काम है और नीले का क्या काम है? तो सुनिए, आलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना। ब्लड को क्या करना? रिसीव करना। और नीले का क्या काम होता है? ब्लड को पंपिंग करना। ब्लड को क्या करना? पंपिंग करना। ये किनका काम होता है? पंपिंग करने का काम और रिसीव करने का काम। तो हम लोगों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 कोई दिक्कत? अब देखिए थोड़ा फॉर्मेट बना दिए हैं थोड़ा हार्ट का, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे यहां समझा देते हैं थोड़ा कि ये हमारे बॉडी से जो अशुद्ध रक्त या जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो जिस ब्लड में, वो यहां आता है महाशिरा के द्वारा आलिंद में प्रवेश करता है। और ये आलिंद राइट साइड का है, यानी कि दायां आलिंद में ये जिसमें ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन नहीं हो वो ब्लड यहां पहुंचा है। कहां पर? दायां आलिंद में ना। ये दायां आलिंद में गया है तो इस बाल्ब के माध्यम से, ये बाल्ब लगा होता है नीचे करने के लिए, नीचे की ओर जाएगा। तो जो अशुद्ध रक्त है वो आलिंद से कहां चला गया? नीचे की ओर, नीले में गया। रिसीव कौन किया? आलिंद। ट्रांसफर किसको किया? नीले को। और ये नीले जो है क्या करता है? ये पंपिंग करने का काम करता है। तो इधर तो जा नहीं सकता है, ये क्यों? तो ऊपर जाने के लिए है नहीं। तो फिर ये इस हो करके
क्या होता है, ये इसको कहता है फुफ्फुस धमनी। क्या कहा जाता है? मतलब इसको ले गया कहां पर? फेफड़ा में। कहां ले गया? कहां ले गया? फेफड़ा में। फेफड़ा में क्यों ले गया? ऑक्सीजन से संपर्क करवाने के लिए। जैसे ही ऑक्सीजन से संपर्क हुआ, क्योंकि फेफड़ा में तो ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन से संपर्क वो ब्लड का हो गया। अब वो ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब ये होकर के आया ये फुसफुस सीरा होते हुए बायां साइड के आलिंद में प्रवेश कर गया। कहां पर प्रवेश किया? यानी कि बायां आलिंद में प्रवेश कर गया। फिर यहां भी बाल्ब लगा है, इस बाल्ब के द्वारा कहां चला गया? नीले में गया। कौन नीले में? बायां नीले में। बायां नीले से फिर तो ये ऊपर जा नहीं सकता है, तो इस साइड होकर किसको कहा जाता है? महाधमनी। क्या कहा जाता है? इस महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाया जाता है। समझ में आया? कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? पहले महाशिरा से दाया अलिंद में, दाया अलिंद से दाया नीले में, वहां से फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में गया। वहां फेफड़ा में शुद्ध हुआ, ऑक्सीजन के साथ संपर्क हुआ। फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां अलिंद से, फिर महाधमनी के द्वारा। समझ में आ गया? इससे पहले भी हम बताए थे, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, और जब वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। देखे ना, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का जो कलर होता है वह रेड होता है, लाल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक और बात हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो आलिंद है, इसके यहीं पर SA नोड होता है। कौन सा नोड बोले? अब इस नोड का क्या काम है बता देते हैं। यही नोड है जो हमारे हृदय को इलेक्ट्रिक करंट दे करके उससे पंपिंग करने का काम करता है, और जिसका ये खराब हो जाएगा ना, ये काम ही नहीं करेगा, तब पंपिंग का काम हो भी नहीं करेगा। ये समस्या हमारे मौसी के साथ हुआ था। जब हम सहरसा में जिस लॉज पर रहते थे, हमारी मौसी पढ़ाती लिखाती थी वहां, तो SA नोड उसका काम करना बंद कर दिया था। तो बहुत ही सीरियस हो चुकी थी, जिनको पटना में डॉक्टर साहब ने एक कृत्रिम मशीन लगाया। उस मशीन का नाम पेसमेकर। क्या नाम है उसका? इस मशीन के लगाने, पेसमेकर मशीन के लगाने से अब उनका जीवन बच गया। और ये मशीन जब SA नोड काम करना बंद कर देता है तो उसे कृत्रिम तरीके से तैयार किया गया मशीन को हम लोगों के अंदर इसके जगह पर डाल दिया जाता है, उसी तरह काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया कौन सा नोड? SA नोड। SA नोड के बारे में आज आप लोगों ने जान लिया? नहीं जाना? SA नोड क्या होता है पूरा जान गए। और आप जानते होंगे कि हम लोगों का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप जानते होंगे हम लोगों का हृदय जो होता है 300 ग्राम का होता है। कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। तो हम लोगों के शरीर में ब्लड 5 लीटर है, तो फिर यह काम कैसे करता है सुन लीजिए। एक बार में हृदय अगर पंपिंग करेगा तो 70 ml ब्लड को पंपिंग करता है। कितना ml? लगभग 70 ml ब्लड को क्या करता है? पंपिंग। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इनको गुना कीजिएगा ना, ml में आएगा, कीजिएगा तो 5 लीटर आंसर आ जाता है। लगभग 5 लीटर होता है। 1 मिनट में ही पूरे शरीर को पंपिंग कर दिया जाता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। धड़कता है कि नहीं धड़कता है? अच्छा, हृदय की जांच किससे की जाती है? उनकी जांच एगो ECG टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, है ना, उसके द्वारा चेक होता है। ठीक है, ECG। और आला का क्या काम है? आला जो डॉक्टर साहब लगाते हैं, दोनों कान में देखे होंगे, लगा के पेशेंट को देखते हैं। और देखते क्या है? देखिए, सुनिए, यहां से जो ब्लड जा रहा है, तो ब्लड जा रहा है तो लब और डब का आवाज आता है। जैसे देखिए, आवाज हो रहा है ना,
आवाज हो रहा है ना। इसी प्रकार जब ये जाता है इधर से महाधमनी से होकर ब्लड, तो इसका आवाज सुनाई देता है, जैसे प्रवेश किया फिर हटा, प्रवेश किया हटा। तो इस धीरे धीरे जो होता है उनका आवाज जो है इस प्रकार से स्टेथोस्कोप के द्वारा या आला के द्वारा उनका आवाज लब या ढब के रूप में सुनाई देता है, जिससे डॉक्टर साहब द्वारा आसानी से सुना जाता है और पेशेंट के कंडीशन को बताया जाता है। समझ में आ गया आला कहां पर कैसे काम करता है, समझे कि नहीं समझे? देखे होंगे चेक करते हुए, नहीं वो आला है या स्टेथोस्कोप है। एक होता है हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक हो जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होने के कारण बहुत सारी समस्याएं हो सकती है ना। ब्रेन हेमरेज सब हो सकता है, पैरालिसिस मार सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। हाइपरटेंशन समझे कि नहीं समझे? बीपी जो होता है, बीपी का भी एक लिमिटेशन होता है कि कितना रहना चाहिए। उससे कम है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ब्लड प्रेशर हाई होगा तो समझिए नमक और नहीं खाना है ऊपर से, है ना, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। लो है तो लो का कुछ इलाज है ना, नमक और खूब खिलाइए, मछली सब खिलाइए, है ना, ठीक हो जाएगा उसका, ठीक है। लेडीज लोग को खाली बीपी लो होता है क्योंकि उपवास ज्यादा करती है ना, इस वजह से, ठीक है। आज कुछ समझे आलिंद क्या होता है, नीले क्या होता है ना, उसके बाद पेसमेकर क्या होता है, फेफड़ा का क्या काम होता है, बायां आलिंद क्या होता है, दायां आलिंद क्या होता है, बायां नीले क्या होता है, दायां नीले क्या होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये पूरा समझे। हृदय के कितने परत होते हैं? तो याद रखिएगा 3 परत होता है, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, अंदर वाला को इंडोकार्डियम, बाहरी परत को पेरिकार्डियम। अब एगो होता है बीच वाला तो मेयोकार्डियम, क्या होता है? मेयोकार्डियम। 3 गो होता है, ठीक है। और इसको जो अलग करता है उसको कार्डियक सेप्टम का, सेप्टम माने अलग करने वाला, ये दोनों को जो अलग करता है इसको क्या कहा जाता है? कार्डियक सेप्टम, ठीक है। हृदय के कितने परत? 3, ठीक है। पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मेयोकार्डियम। अलग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? कार्डियक सेप्टम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है? ठीक।